हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं दोस्तों जो अपना स्टीरियो केमिस्ट्री का चैप्टर है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। स्वरूपण समायोजिता क्या होती है। तो सबसे पहले तो स्वरूपण समायोजिता की डेफिनेशन। इसमें क्या होता है, जो भी आपके समावी होते हैं उनमें जो परमाणुओं का जो अंतरिक्ष जो विन्यास होता है, जो 3D इमेज होती है, वो सभी का क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और उनके द्वारा हमारे को क्या होते हैं, अनेक संरचनाएं प्राप्त होते हैं। उनको क्या बोला जाता है, समावी बोला जाता है। तथा इस गुण को क्या बोलते हैं, स्वरूपण समायोजिता बोला जाता है। इसके लिए कुछ कंडीशन होती है स्वरूपण समायोजिता होने के लिए। पहले कंडीशन तो ये है कि इसमें मुक्त रोटेशन यानी फ्री रोटेशन होना चाहिए। कहने का मीनिंग यही है कि इसमें हमेशा क्या होता है, ये क्या है, कोई एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर दो एटम जुड़ा है, एक इधर जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अगर एक को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं, दूसरे को रोटेट करते हैं, तो इजीली क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। तो कहने का मीनिंग है कि इसमें क्या होना चाहिए, फ्री रोटेशन होना चाहिए। यानी ये जो आपका स्वरूपण समायोजिता होती है, ये जनरल जो एल्केन होते हैं, एल्केन के द्वारा सामान्यतः दर्शाया जाता है। यानी जो एल्केन होते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, फ्री रोटेशन होगा। और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, एल्किन और एल्काइन होगा, उसमें क्या होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उसमें फ्री रोटेशन एब्सेंट होने के कारण उसमें सामान्यतः वो स्वरूपण समायोजिता नहीं दर्शाते। थर्ड होता है कि जो इसमें जो भी आपकी समावी बनते हैं, जो समावियों के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। यानी एनर्जी का क्या होता है, जो लेवल होता है, जो बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, वो बहुत ही कम होता है। इसके द्वारा सामान्यतः क्या होते हैं, दो प्रकार के समावी प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा दो प्रकार के समावी प्राप्त होते हैं। सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है इसमें एक्लिप्स्ड, और सेकंड नंबर होता है इसमें स्टैगर्ड। एक नंबर कौन सा है, एक्लिप्स्ड है, सेकंड कौन सा है, स्टैगर्ड है। और अगर 5 नंबर देखा जाए कि जो आपका एक्लिप्स्ड और जो स्टैगर्ड होते हैं, उनके बीच में भी क्या होती है, कुछ संरचनाओं का निर्माण होता है। उनको क्या बोला जाता है, स्कूप बोला जाता है। यानी एक्लिप्स्ड व स्टैगर्ड के मध्य के समावी, उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, स्क्यू बोला जाता है। SKEW यानी स्क्यू भी बोला जाता है। वो भी हमारे को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इसमें जो जितने भी आपके एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड हैं, उसमें जो बॉन्ड लेंथ यानी जो समावी होते हैं, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल समान होते हैं। किसमें होते हैं, जितने भी जो आपके समावी प्राप्त होते हैं, सभी के क्या होते हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल उसमें क्या होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आपके जो एक्लिप्स और स्टैगर्ड होता है, उसमें जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस, वो जनरली क्या होता है, 3 किलो कैलोरी पर मोल होता है।
यानी क्या होता है, बहुत ही कम एनर्जी बैरियर होता है। 8 नंबर अगर देखा जाए तो जो आपका एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स व स्टेगर्ड को अलग अलग नहीं कर सकते। यानी जो एक्लिप्स और जो स्टेगर्ड होते हैं उनको अलग अलग भी नहीं किया जा सकता। और 9 नंबर जो आपका एक्लिप्स और स्टेगर्ड होते हैं एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, परिवर्तित। यानी एक्लिप्स व स्टेगर्ड एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ स्वरूपण जो समायोजकता होती है उनमें कुछ कंडीशन होती है पर जो ये फॉलो करते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, इनकी अगर स्टेबिलिटी ये बात की जाए, किसके लिए, एक्लिप्स, स्टेगर्ड और जो स्क्यू होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो स्टेबल होता है आपका स्टेगर्ड। यानी स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा तो होता है स्टेगर्ड, उसके बाद में होता है आपका स्क्यू, और उसके बाद में क्या होता है आपका एक्लिप्स। एक्लिप्स सबसे कम क्या होता है, स्थायी होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक्लिप्स में जो बॉन्ड पेयर क्या होता है, कौन सा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, क्या होता है, रिपल्सन अधिक होता है। किसमें, एक्लिप्स में बॉन्ड पेयर रिपल्सन अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होती है। जबकि स्टेगर्ड में क्या होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद में कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट देखते हैं इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना एथेन का। सबसे पहले किसका देखते हैं, एथेन का, कि एथेन में क्या करता है, जो आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है वो किस प्रकार रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक तो सोहार्स नामक साइंटिस्ट था, उसने तो क्या किया था, इस प्रकार का एक क्या दिया था, रिप्रेजेंटेशन दिया था। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये दो यहां पर क्या है, ये कार्बन अपने एटम है। तो इसने क्या किया था, किसने, सोहार्स प्रोजेक्शन इसको बोला जाता है, सोहार्स प्रोजेक्शन। ये अपना इसका एक्लिप्स। और अगर इसको क्या किया जाता है, न्यूमान के द्वारा अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो इस प्रकार से दिखाई देता है। ये अपना न्यूमान प्रोजेक्शन, न्यूमान ने, ये भी क्या है, स्क्लिप्ट इसका प्रोजेक्शन है। ये क्या है, सोहार्स का। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, अगर एथेन को क्या कर रहे हैं, अगर दो कार्बन एटम होते हैं तो सामने से अगर देखा जाता है तो जो पीछे वाले जो कार्बन जो हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे को दिखाई नहीं देते हैं। केवल क्या वो करते हैं, आगे वाले अगर यहाँ पर क्या है, 3 जुड़े हुए हैं और पीछे भी 3 हाइड्रोजन जुड़े, अगर ऐसे सामने से अगर देखा जाता है तो जो सामने वाले हाइड्रोजन होते हैं वही हमारे को दिखाई देते हैं, पीछे वाले वो हमारे को दिखाई नहीं देते हैं। वो होता है आपका सोहार्स प्रोजेक्शन।
ये क्या इसका एक्लिप्स फॉर्म है। फिर अगर इसकी क्या की जाए, स्टेगर्ड अगर फॉर्म का फॉर्मेशन किया जाए तो वो किस प्रकार का प्राप्त होता है हमारे को, तो वो फॉर्म इस प्रकार का हमारे को प्राप्त होगा। ये क्या है इसका स्टेगर्ड। स्टेगर्ड कौन सा, सोहार्स। सोहार्स है प्रोजेक्शन में कौन सा है, स्टेगर्ड का है। और अगर इसको में कन्वर्ट किया जाए, अगर आपके न्यूमान में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है। कहने का मीनिंग है कि अगर इसको क्या किया जाता है, जो अपने एक्लिप्स होता है उसको क्या किया जाता है, 60 डिग्री अगर रोटेट कर दे, कितना 60 डिग्री एंगल से अगर रोटेट कर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपना स्टेगर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इस प्रकार क्या हो जाता है, वो हमारे को दिखाई, यानी जो आगे वाले होते हैं हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन, आगे वाले हाइड्रोजन के बीच में से हमारे को क्या देते हैं, जो पीछे वाले हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे को दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हमारे को क्या होता है, ये इसका क्या है स्टेगर्ड है, स्टेगर्ड फॉर्मूला है, ये हमारे को दिखाई देता है। किसका, सोहार्स का। और ये क्या है न्यूमान का है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, यानी एक्लिप्स और स्टेगर्ड किसके लिए, एथेन के लिए। यानी एथेन में सामने से दिखाई देते हैं तो पीछे वाले हाइड्रोजन दिखाई नहीं देते हैं, जबकि स्टेगर्ड में क्या होते हैं, आगे वाले जो हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच में से हमारे को वो दिखाई देते हैं। तो ये अपना एथेन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं किसका, जो अपना प्रोपेन आता है उसके बारे में देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर जो अगर इसमें क्या कर रहे हैं, अगर 60 डिग्री क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं दोस्तों 60 डिग्री। यानी कि इसके जो द्वितल अगर कोण होता है, एक होता है द्वितल कोण, तो वो क्या होता है, जो आपका एक्लिप्स होता है उसके लिए तो होता है वो 0 डिग्री, कितना होता है 0 डिग्री। और जो स्टेगर्ड होता है अपना, उसके लिए होता है 60 डिग्री। और स्क्यू के लिए कितना होता है 0 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य। एक्लिप्स के द्वितल कोण है 0 डिग्री है, स्टेगर्ड के लिए 60 डिग्री और स्क्यू के लिए कितना है 0 से 60 डिग्री के मध्य। फिर अगर क्या कर रहे हैं 60 डिग्री से घुमा दे तो एक्लिप्स को स्टेगर्ड में वह स्टेगर्ड को एक्लिप्स में बदला जा सकता है। यानी अगर 60 डिग्री से अगर रोटेट कर दे तो एक्लिप्स को स्टेगर्ड को या स्टेगर्ड को एक्लिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो और इंफॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना किसका, जो एथेन का देख लिया, आप किसका देखेंगे प्रोपेन का। देखते हैं कि प्रोपेन में भी जो अपना स्वरूपण समायोता किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोपेन में इस प्रकार से क्या किया जाता है, यहां पर ये पीछे वाले आपके हाइड्रोजन एटम, यहां पर क्या हो जाएगा एक मिथाइल, ये सभी क्या हो जाएंगे और हाइड्रोजन्स। ये तो क्या है इसकी एक्लिप्स्ड फॉर्म, क्या है एक्लिप्स्ड फॉर्म है। फिर अगर इसकी बात करें किसकी स्टेगर्ड के लिए, तो इस प्रकार से हमारे को प्राप्त हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा इसमें मिथाइल, यहाँ पर बीच में क्या हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे। ये किसके लिए हो गया आपका प्रोपेन के लिए आपका स्वरूपण समायोता, यह वो इसकी स्टेगर्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म। आगे होगी समझ में अच्छे से।
अब देखते हैं अपने ब्यूटेन के लिए कि जो स्वरूपण समायोजकता होती है वो किस प्रकार की हमारे को प्राप्त होती है। किसके लिए? ब्यूटेन के लिए। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन एटम होते हैं? 4 कार्बन एटम होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, काफी स्ट्रक्चर हमारे को प्राप्त होती है। इसमें तो क्या हो रही थी, 2-2 प्राप्त होती है, लेकिन ब्यूटेन के लिए क्या होती है, ज्यादा स्ट्रक्चर्स हमारे को प्राप्त होती है। ये तो क्या इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोला जाता है, फुली एक्लिप्स्ड बोला जाता है। यानी दोनों क्या मिथाइल पास पास में हैं। और सेकंड जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो हमारे को इस प्रकार की प्राप्त होती है। यहाँ पर मिथाइल हाइड्रोजन, ये मिथाइल है कि यहाँ पर आ जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये तो क्या होगी कि फुली एक्लिप्स। और फिर ये आके इसकी पार्शियली एक्लिप्स्ड, ये होगी इसकी सेकंड नंबर। फिर अगर 3 नंबर की बात करें तो इस प्रकार की हमारे को इसकी स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। ये अपना क्या हो जाएगा इसमें, मिथाइल, यहां पर भी क्या हो जाएगा, एक मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, अपनी स्टेगर्ड, फुली स्टेगर्ड। क्या बोला जाता है दोस्तों, फुली स्टेगर्ड। फिर 4 नंबर इसकी जो स्ट्रक्चर हमारे को प्राप्त होती है वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमारे को प्राप्त होती है। ये आपका यहाँ पर मिथाइल हाइड्रोजन 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 और यहाँ पर मिथाइल, यानी एंटी स्टेगर्ड बोला जाता है, एंटी स्टेगर्ड। तो ये 4 स्ट्रक्चर हमारे को प्राप्त होती है। फिर अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए, कौन सा स्टेबल है, यानी सभी का स्टेबिलिटी अगर ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपका जो एंटी स्टेगर्ड होता है, एंटी स्टेगर्ड, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर आपका स्टेगर्ड आता है। फिर इसके बाद जो बीच में जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है उसको क्या बोला जाता है, स्क्यू बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्क्यू स्ट्रक्चर अपनी जो वो स्टेबल होती है। और उसके बाद में क्या कौन सी होती है आपकी, जो पार्शियली वाली होती है, पार्शियली एक्लिप्स्ड। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है, जो आपकी फुली एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है इसका स्टेबिलिटी का, और सबसे ज्यादा एंटी स्टेगर्ड, फिर स्टेगर्ड, फिर कौन आता है, स्क्यू, फिर पार्शियली, और लास्ट में कौन आता है, फुली एक्लिप्स्ड। क्या होता है, सबसे कम स्टेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, सबसे ज्यादा रिपल्सन प्रेजेंट रहता है। तो ये थे आपके ब्यूटेन के लिए स्वरूपण समायोजकता। तो आपको अच्छे से आज स्वरूपण समायोजकता की हमने एथेन के लिए, प्रोपेन के लिए, ब्यूटेन के लिए सभी के अलग अलग बनाकर देख ली कि कौन से के लिए कौन सी किस प्रकार की स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।